हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको टर्म्स जो है किस तरीके से वर्क करता है और उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको बताऊं, यदि मैं किसी भी इनको टर्म्स की बात करूँ, FOB, CIF, FAS, एक्सवर्क्स, वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ से कहाँ तक की है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो वर्क होता है वो चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी। प्रोसेस बताने के बाद आपको इनको टर्म्स में 1% की किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। किसी भी इनको टर्म्स में हम डील करते हैं तो हमारे हमारे पास जो गुड्स है, हम इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर है, हम ये समझ करके मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, वेयर हाउस सर्विस। यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वेयर हाउस का जो सर्विस है, आपकी गुड्स रेडी है, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है वो रेडी हो चुका है, वेयर हाउस में कहीं ना कहीं रखा हुआ है किसी एक लोकेशन या दूसरे लोकेशन पे। मार्किंग और लेबलिंग, आप अपने गुड्स पे जो किस तरीके की आप मार्किंग कर रहे हो, आप किस तरीके का लेबल लगा रहे हो। एक्चुअली लेबल और मार्किंग जो है अपने गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया जाता है कि उस पे इनिशियल आपका होना सिंबल हो या कुछ भी हो, आप किस तरीके की मार्किंग कर रहे हो और किस तरीके का आप लेबल लगा रहे हो। उसके बाद पैकिंग ऑफ गुड्स आता है, ठीक है। आपके गुड्स रेडी है, आपने पैकिंग भी कर ली, आपने लेबलिंग भी कर लिया, मार्किंग भी कर ली। उसके बाद आती है पैकिंग की बात कि किस तरीके से आप अपने गुड्स को पैकिंग करेंगे। तो ठीक है, पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ठीक है, इंपोर्टर की होगी या एक्सपोर्टर की होगी। तो जिस तरीके से हम क्या है इनको टर्म्स एक एक इनको टर्म्स हम पढ़ते जाएंगे, यानी आगे की तरफ देखते जाएंगे, उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या है सारी चीजें पता लगती जाएगी कि इंपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद क्या आता है, लोडिंग एट सेलर प्रीमाइसेस, यानी लोडिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरी जो लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने गुड्स को क्या करूंगा, लोड करूंगा। लोड करने के बाद सी पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे या मैं कहाँ लेके जाऊंगा, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पास आएगा। लोडिंग हो गया, उसके बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया लोडिंग वाले में ही कि लोडिंग करने के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे खत्म हो गया। अनलोडिंग, गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट होकर के आपके प्लेस पे जो है आपके गुड्स वहां पे चले गए और उस गुड्स को जो है अनलोडिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अनलोडिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आखिर में किसकी होगी, इंपोर्टर की होगी या एक्सपोर्टर की होगी। लोडिंग टू वेसल, ठीक है। वेसल पे जो हम लोड करवाएंगे, जैसे कि आप डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, डायग्राम जो है पहले क्या फर्स्ट कैरियर है, उसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद क्या है ICD है, उसके बाद क्या है वेसल की फोटो है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ICD फिर आ जाएगी, इंपोर्टर की साइड आ जाएगा। तो यही चीज़ को क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं इस चीज़ में कवर कर रहा हूँ। इस डायग्राम में यदि मैं आपको ये डायग्राम बता दूँ कि ये जो है FOB का डायग्राम है, आप यहाँ से क्या है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और ये एक्सपोर्टर की, ये इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उस बीच में जो है किस तरीके से वर्क हो रहा है वो चीजें आपको पता नहीं लग पाएगा, इसीलिए ये बताने का मेन रीजन यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थे वेसल पे, वेसल पे मैं अपनी शिपमेंट को लोड करवाऊंगा या एयरपोर्ट पे मैं अपने शिपमेंट को लेकर के आ गया हूँ, उसको मैं अपने एयरक्राफ्ट में किस तरीके से डालूंगा, तो वो सारी चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी आएगी। उसके बाद क्या है कि आपके गुड्स जो है पोर्ट पे चले गए हैं जहाँ से कंटेनर एक्सपोर्ट होना है। उसके बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सपोर्टर बनाएगा या इंपोर्टर बनाएगा, किस किस में, तो कौन से केस में इंपोर्टर डॉक्यूमेंट बनाएगा, कौन से केस में जो है इंपोर्टर डॉक्यूमेंट बनाएगा। उसके बाद क्या है एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस, आपने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बना लिए, सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो है आपने फॉलो कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कस्टम क्लियरेंस, जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है उसका जो है कस्टम क्लियरेंस कौन करवाएगा, इंपोर्टर करवाएगा या एक्सपोर्टर कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि एक्सपोर्ट के अंदर कोई ड्यूटीज, टैक्सेस यानी लायबिलिटीज जो है वो यदि लग रही है, स्पेशल गुड्स है, कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर ड्यूटी एंड टैक्सेस जो लग रहे हैं वो कौन देगा, एक्सपोर्टर देगा या इंपोर्टर देगा। सेलर का रिस्क होगा या इंपोर्टर का रिस्क होगा, ठीक है। हैंडलिंग एट लोड पोर्ट, यानी आपके गुड्स जो है जो कस्टम क्लियरेंस हो, कस्टम क्लियरेंस के बाद वेसल चलेगी, उसके जो चार्जेस वगैरह जो है वो वेयर करने की बात आती है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की। तो सबसे बड़ी बात जो है मेन कैरेज यानी ओशियन फ्रेट,
ओशियन फ्रेट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप जो गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ओशियन फ्रेट जो है कौन देगा, कौन से टर्म्स के अंदर, यानी कौन से इनको टर्म्स के अंदर इंपोर्टर को ओशियन फ्रेट देना है, एक्सपोर्टर को ओशियन फ्रेट देना है। ठीक है, हैंडलिंग के बाद ओशियन फ्रेट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कस्टम क्लियरेंस। आपके जो गुड्स है वो आईसीडी पे आ चुके हैं या सी पोर्ट पे आ चुके हैं, तो उसका जो कस्टम क्लियरेंस करवा रहा है बायर करवाएगा या सेलर करवाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करने के टाइम में डॉक्यूमेंट जो बनाया है वो डॉक्यूमेंट क्या है इंपोर्टर के पास आ जाएगा। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे मैं एल्यूमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करता हूँ तो उसमें क्या पोल्यूशन लगते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं, पोल्यूशन की सर्टिफिकेट लगती है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है सिम्स के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे मुद्रा लगने से पहले, यानी सी पोर्ट पे कंटेनर लगने से पहले क्या है वो सिम्स के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ते हैं। उसी तरीके से आप किसी और गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन से सर्टिफिकेट लगना है, वही है। तो इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बायर के एंड से होगा या सेलर के एंड से होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद क्या इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे, आप अलग अलग कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने गुड्स को भेज रहे हो और कहीं से मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस गुड्स के अगेंस्ट में कितने की ड्यूटी यानी कितने के टैक्सेस लग रहे हैं, वो सारे चीज जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है कौन वेयर करने वाला है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको पता चलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, लोडिंग है, अनलोडिंग है, वेयर हाउसिंग है, पैकिंग है, लेबलिंग है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। आपको इनको टर्म्स के बारे में जानने से पहले आपको यहाँ पे पता लगना है। तो ठीक है, इंपोर्ट एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है वो किसकी हो जाएगी। उसके बाद क्या है आपके जो गुड्स हैं वो कस्टम क्लियरेंस हो गए सी पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर लेके आपके वेयर हाउस में या आप पोर्ट पे ही अपने गुड्स को क्या डिस्टर्ब करवा लेते हो या खाली करवा लेते हो, या अपने गुड्स को कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपने फैक्ट्री में वेयर हाउस में लेके आते हो वो उसको, तो उसका जो कॉस्ट है वो कौन देगा। ठीक है, उसके बाद क्या लोडिंग अनलोडिंग है, जो गुड्स कंटेनर लेकर के आया उसका जो अनलोडिंग होगा फैक्ट्री में वो किसकी जिम्मेदारी होगी, और वो जो है पैसे कौन यहाँ पे देगा। ठीक है, उसका जो कॉस्ट है कौन बेयर करेगा। तो ये चीजें आपको इनको टर्म सीखने से पहले आपको यहाँ पे जानना है। ये चीजें आप यहाँ पे आपने देख लिया है कि किसकी क्या किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क करता है, इनको टर्म्स में किस तरीके से वर्क करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।